केजरीवाल सरकार के 4 मंत्रियों को रिपीट करेगी आतिशी। पुराने मंत्री कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और इमरान हुसैन नई सरकार में भी मंत्री। आतिशी की कैबिनेट में मुकेश अहलावत होंगे नया चेहरा। SC/ST कोटे से बनेंगे दिल्ली सरकार में मंत्री। सुल्तानपुर माजरा से पहली बार के विधायक है अहलावत। 21 सितंबर को मुख्यमंत्री आतिशी के साथ सभी 5 मंत्रियों का शपथ ग्रहण। एक मंत्री की जगह फिलहाल खाली रहेगी। श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की। कहा, जम्मू कश्मीर में मन रहा है लोकतंत्र का उत्सव। पहली बार दहशतगर्दी के साए के बिना वोटिंग हुई। 3 खानदानों पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा, जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार। 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को डर और अराजकता दी। श्रीनगर की रैली में बोले पीएम मोदी, अब जम्मू कश्मीर इन 3 खानदानों के शिकंजे में नहीं रहेगा। सियासी दुकान चलाने के लिए इन लोगों ने नफरत का सामान बेचा। जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने काफी तकलीफ सही है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कांग्रेस, NC और PDP की कश्मीरियत को रोंदा गया। इन लोगों ने कश्मीर को अपनी जागीर समझा, कश्मीर को लूटना अपना पैदाइशी हक समझा। पीएम मोदी बोले, यहाँ की जनता को मोदी की सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर की गारंटी पर पूरा भरोसा है। अब स्कूलों में आग लगने की खबरें नहीं, नए कॉलेज खुलने की खबरें आती हैं। पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर चुनाव पर बयान को लेकर बोले अमित शाह, कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे और एजेंडा एक भारत विरोधी ताकतों के साथ राहुल गांधी। पाकिस्तान के बयान को लेकर शाह का कांग्रेस पर अटैक। कांग्रेस ने हमेशा सेना का मनोबल गिराया। अब जम्मू कश्मीर में 370 और आतंकवाद वापस नहीं आएगा। पाकिस्तान को उमर अब्दुल्ला ने दी कड़ी नसीहत। का पाकिस्तान को हमसे क्या लेना देना, अपना मुल्क संभाले पहले। भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा की मांग करते हुए पाकिस्तान को भेजा नोटिस। भारत ने 64 साल पुरानी संधि की समीक्षा की मांग की। हरियाणा के लिए JP नड्डा ने जारी किया बीजेपी का संकल्प पत्र। 2 लाख पक्की नौकरी और 5 लाख युवाओं को रोजगार का वादा। बीजेपी के 20 संकल्प में अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान। हर हरियाणवी अग्निवीर को सेना की नौकरी के बाद सरकारी नौकरी की गारंटी। हरियाणा में महिलाओं के लिए बीजेपी का बड़ा वादा। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देगी बीजेपी। हरियाणा के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों पर भी ध्यान। 24 फसलों के MSP पर खरीद की गारंटी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 5 लाख नए आवास का वादा। इंडिया टीवी से बोले हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा, बीजेपी ने मैनिफेस्टो के वादे पूरे नहीं किए हैं। आज हरियाणा बेरोजगारी महंगाई में नंबर 1 पर है। हरियाणा में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने का हुड्डा ने दावा किया है। कहा, आप चाहती ही नहीं थी कि हरियाणा में गठबंधन हो। केजरीवाल के प्रचार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उपचुनाव से पहले फुल एक्शन में योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में की जनसभा। 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। मिल्कीपुर में CM योगी ने सपा प्रमुख को बताया रामद्रोही। कहा, अयोध्या में दीप जलने से अखिलेश यादव और पाकिस्तान को परेशानी। योगी का अखिलेश यादव पर डायरेक्ट अटैक। बोले 12 बजे सोकर उठते थे बहुआ। सपा शासन में चरम पर थी अराजकता। माफियाओं की समानांतर सरकार चलती थी। अखिलेश यादव का CM योगी पर पलटवार। कहा, जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री है। नवादा कांड को लेकर एक्शन में नीतीश कुमार। ADG लॉ एंड ऑर्डर को घटनास्थल पर भेजा। घटना की पूरी जानकारी मांगी। नवादा की घटना पर बोले बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, सरकार दोषियों को छोड़ने वाली नहीं है। मामले पर गंभीर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नवादा की घटना पर बिहार पुलिस ने जारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, घटना के पीछे 1995 से लंबित जमीन विवाद। अब तक मुख्य आरोपी नंदू पासवान समेत 15 लोग गिरफ्तार हुए। दलित बस्ती में आग लगने की घटना को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। बोले नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के राज में बिहार में आग ही आग। नवादा की घटना पर RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बिहार सरकार पर हमला। कहा, बिहार में पूरी तरह से जंगल राज, सरकार चैन की नींद सोई हुई है, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। नवादा अग्निकांड को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने RJD को बताया जिम्मेदार। कहा, पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा वो सब यादव। नवादा की घटना पर जीतन राम मांझी के बयान पर लालू यादव ने साधा निशाना। कहा, जीतन राम मांझी गुमराह कर रहे हैं। देखेंगे कि पता करेंगे कि नवादा में क्या हुआ है। नवादा कांड पर प्रियंका गांधी वाड्रा का एक पोस्ट लिखा। महादलितों के 80 से ज्यादा घरों को जला देने की घटना बेहद खौफनाक और निंदनीय। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। नवादा आगजनी पर राहुल गांधी का एक्सपोज। कहा, बहुजनों के खिलाफ अन्याय की डरावनी तस्वीर। NDA के नेतृत्व में अराजक तत्वों को शरण मिली। बिहार के नवादा में दलितों का घर जलाए जाने की घटना पर मायावती का पोस्ट लिखा। उनका जीवन उजाड़ देंगी घटना अति दुखद और गंभीर। पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था करे सरकार। झारखंड के हजारीबाग में 2 समुदायों के बीच झड़प। विश्वकर्मा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान उर्दू मध्यम विद्यालय की छत से हुआ पथराव। जब समुदाय विशेष के लोगों के पथराव में कई लोग घायल, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। बड़का गांव इलाके में तनाव के कारण भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासत आई। विपक्षी दलों से सहमति बनाने के लिए मोदी सरकार ने 3 मंत्रियों को दी जिम्मेदारी। राजनाथ सिंह, अर्जुन मेघवाल और किरेन रिजिजू बात करेंगे।
एक राष्ट्र एक चुनाव से डूबेगी अखिलेश यादव की नैया, विरोध करने पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का हमला। एक देश एक चुनाव पर लालू यादव का बयान, मोदी सरकार और मोदी गलत कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। कमलनाथ ने एक देश एक चुनाव को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना, पूछा अविश्वास प्रस्ताव से किसी सरकार को भंग करनी पड़े तो क्या करेंगे। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी और मोदी के पास कुछ बचा नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी की झूठी आलोचना करना बचा है। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रखा अपना पक्ष, कल भी होगी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी पर जेपी नड्डा का जवाब, लिखा गांधी परिवार का महिमा मंडन करना आपकी मजबूरी, बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल गांधी को फेल्ड प्रोडक्ट बताया। पत्र में जेपी नड्डा ने लिखा, राहुल गांधी ने कई बार पीएम मोदी को गाली दी है, सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर कहा था। अजीत गुट के ओबीसी नेता ईश्वर बालबूथे दोबारा शामिल होंगे शरद पवार गुट में, कल शरद पवार और जयंत पाटिल की मौजूदगी में शामिल होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 2 दिवसीय मैराथन बैठक 23 और 24 सितंबर को मुंबई में आयोजित होगी बैठक। बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी अंतिम मुहर, पितृपक्ष के बाद बीजेपी 50 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन ने दाखिल की जमानत याचिका, राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा, 25 सितंबर को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। अगरतला में टिपरा मोथा पार्टी के संस्थापक महाराज प्रघोत के साथ सीएम माणिक साहा की बैठक, विभिन्न जनजातियों के विकास के जुड़े मुद्दों पर हुई बात। टिपरा मोथा के सभी विधायक भी मौजूद रहे। मुंबई के गिरगांव चौपटी में स्वच्छता ही सेवा अभियान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी भाग लिया। टेलीकॉम कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, एजीआर बकाया को लेकर क्यूरेटिव पिटीशन खारिज। 2019 में वोडाफोन, एयरटेल सहित कई कंपनियों ने दाखिल की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट का टेलीकॉम कंपनियों पर टिप्पणी, एजीआर बकाया गणना में गंभीर त्रुटि नहीं होगी, समायोजित सकल राजस्व की पुनर्गणना। गुजरात में बुलेट ट्रेन के लिए 8 स्टेशनों की नींव का काम पूरा, बुलेट ट्रेन परियोजना के निदेशक ने जानकारी दी। परियोजना के निदेशक प्रमोद शर्मा बोले, देश में बुलेट ट्रेन तकनीक आ गई है, हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के औरंगाबाद में नक्सली गतिविधि को लेकर 5 स्थानों पर एनआईए का सर्च अभियान, गया में जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के आवास पर भी पहुंची थी। मनोरमा देवी और उनके घर के सदस्यों से एनआईए की पूछताछ। मनोरमा देवी का दिवंगत पति बिंदेश्वर यादव था नक्सल गतिविधि में शामिल। बिंदेश्वर यादव पर राजद्रोह का भी दर्ज हुआ था केस। लोटस 300 हाउस प्रोजेक्ट के खिलाफ ईडी का एक्शन, देश भर के कई ठिकानों पर ईडी के रेड, दिल्ली, मेरठ, नोएडा और चंडीगढ़ में छापा। इस मामले में रिटायर्ड आईएएस मोहिंदर सिंह के चंडीगढ़ आवास पर रेड, 1 करोड़ कैश, 17 करोड़ के हीरे जेवरात और केस से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद। 300 करोड़ रुपए का हुआ था घोटाला। मेरठ में ईडी की रेड के दौरान 5 करोड़ का हीरा बरामद। रेड हेजेंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तरों में छापेमारी। मुंबई में मलाड के मालवनी परिसर में कई फर्जी पैन कार्ड मिलने का मामला गरमाया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस आयुक्त को दिए जांच के आदेश। मुंबई बीजेपी उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी ने की शिकायत, कई मुस्लिम बहुल इलाकों में जनसंख्या से भी ज्यादा पैन कार्ड होने की खबर, अवैध लेन देन और कालाधन को अवैध करने की आशंका। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के बायोमेट्रिक सत्यापन को लेकर दिए बयान को चुनौती, यूपीएससी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती। 26 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। यूपी के खतौली में स्पेशल सेल और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़, 2 बदनाम घायल, एक घायल बदमाश, 4 या 5 केस में वांटेड अपराधी, दूसरा मर्डर केस का आरोपी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, घायल बदमाश हाशिम बाबा गैंग के। दिल्ली के शांतिवन इलाके में कार के बीचों बीच घुसी सड़क की रेलिंग, दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 छात्रों सहित 5 लोग घायल। घायलों में से एक का जन्मदिन मनाकर गुरुग्राम से लौट रहे थे सभी लोग, कार पर से नियंत्रण खोने के चलते हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के नीमच में दिन दहाड़े बैंक में लूट, लुटेरों ने बैंक के गार्ड को मारी गोली, बैंक में आई 2 महिलाएं भी घायल हुई। महाराष्ट्र के भंडारा में गणपति विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा, शोभा यात्रा देख रहे लोगों से भरी छत गिरी, हादसे में 30 से 40 महिलाएं घायल हुई। राजस्थान के दौसा में 28 साल की नीरू ने जीती जिंदगी की जंग, 35 फीट की गहराई में बोरवेल में फंसी थी नीरू। रेस्क्यू टीम की मेहनत रंग लाई, करीब 15 घंटे चला रेस्क्यू अभियान, बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बंगाल के बीरभूम में हादसा, बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने स्पीड बोट से जा रहे डीएम समेत 12 लोग नदी में गिरे। मौके पर चलाया गया रेस्क्यू अभियान, एक शख्स को छोड़कर सभी को बचाया गया, तलाश की जा रही है। एमपी के जबलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और ऑटो की टक्कर में 7 लोगों की दर्दनाक मौत, 11 लोग घायल। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं, सभी घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। ऑटो में सवार सभी जा रहे थे मजदूरी करने। बिहार के सोनपुर मंडल में नारायणपुर में ट्रेन हादसा, मैकेनिकल रेक के 4 डब्बे पटरी से उतरे, हादसे में किसी को नहीं आई कोई चोट।
ट्रेन की पटरी से उतरने के बाद ट्रेनों का परिचालन बाधित, कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। ट्रैक को ठीक करने में ART मौके पर पहुंची। हरियाणा की मेवात में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन नदी प्रहार। पुलिस ने वांटेड को तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रात में घर में घुसकर ऑपरेशन को दिया अंजाम। पुलिस खुफिया जानकारी के बाद एक्शन में आए। गिरफ्तार को तस्करों की पुलिस को तलाश थी। रात के अंधेरे में पुलिस की टीम पीछा कर रही थी और कार्रवाई कर रही थी। MP के कन्नौज में बिजली का हाई टेंशन तार कई घरों पर गिरा। करीब 20 लोग आग से झुलसे। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों की बस पलटी। हादसे में 8 सुरक्षा बलों के जवान घायल। चुनाव ड्यूटी से लौट रहे थे जब शिमला में एक घर में भीषण आग लगी। हादसे में किसी के जान को नुकसान नहीं, घर जलकर खाक हुआ। बिहार के रोहतास में 8 करोड़ रुपए की ठगी। एक ही गांव के 300 लोगों के साथ फ्रॉड मामला। गांव वालों के नाम पर लोन लेकर फरार हुआ मास्टरमाइंड। महाराष्ट्र के नासिक में एक ही परिवार के 3 लोगों ने की आत्महत्या। पुलिस हत्या और सुसाइड के एंगल से जांच में जुटी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार के सर्वे का पहला चरण खत्म। 17 सदस्यीय टीम ने मरम्मत के लिए जरूरी उपायों का मूल्यांकन किया। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलाके में CCTV फुटेज में तेंदुआ देखे जाने के बाद हड़कंप। तेंदुआ टास्क फोर्स ने अनाउंसमेंट के साथ साथ तेंदुए की तलाश में जुटी। यूपी के बालिया में सरयू नदी में बचाई भयंकर तबाही। चांदेर पुलिस चेक पोस्ट के पास माझी पेरिया रोड NH 31 की मुख्य सड़क ध्वस्त हुई। NH 31 अचानक टूटने की सूचना पर आला अधिकारी पहुंचे। सैकड़ों वाहन पुलिस चौकी के पास दोनों तरफ फंसे। वाराणसी में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। तुलसी घाट की अधिकांश सीढ़ियां डूबी। ओडिशा के भुवनेश्वर में बाढ़ के हालात। CM मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। दिल्ली पहुंचे भारतीय पुरुष हॉकी टीम। चीन में एशियन मैन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीतने के बाद पहुंची दिल्ली पहुंचे पर बोले टीम के कोच क्रेग फुलटन, एशिया में नंबर 1 बनना हमारा लक्ष्य रहा। ये जीतने के लिए एक अच्छा टूर्नामेंट था। IPL 2025 मेगा प्लेयर ऑक्शन को लेकर BCCI जल्द जारी कर सकती है रिटेंशन पॉलिसी। नवंबर या दिसंबर में जारी होने की उम्मीद। पंजाब किंग्स की टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 सीजन के लिए नए कोच की नियुक्ति की। अब हेड कोच रिकी पोंटिंग संभालेंगे कार्यभार। NADA से निलंबित खिलाड़ियों की नई सूची से बजरंग पुनिया का नाम हटाया। 23 जून को NADA ने बजरंग पुनिया को कर दिया था निलंबित। रोहित शर्मा रिटायरमेंट से वापसी कर बोले उनका फैसला अंतिम है और वो बहुत स्पष्ट है। वर्ल्ड क्रिकेट में इन दिनों संन्यास एक मजाक बन गया है। मुंबई में अंधेरी राजा गणपति के चरणों में रखी गई ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। बप्पा से मांगी गई जीत की मन्नत। 3 अक्टूबर से होगा वुमेन्स वर्ल्ड कप का आगाज। दुबई और शारजाह में खेले जाएंगे मैच। इमरजेंसी फिल्म पर बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश। CBFC जल्द फिल्म को सर्टिफिकेट देने का फैसला ले। 25 सितंबर को होगी अगली सुनवाई।